नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में हिंदी व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं और पहली बार क्लास ले रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जा रहे हैं। तो आप सभी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, ध का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए कंठ, बी तालु, सी ओष्ठ या ऑप्शन डी दंत। तो राइट आंसर क्या होगा कि ध का उच्चारण स्थान या ध कैसी ध्वनि है? तो राइट आंसर याद रखिएगा कि ध का उच्चारण स्थान या ध्वनि है दंत ध्वनि। ध कैसी ध्वनि है? ध है दंत ध्वनि, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है कहलाते हैं? ऑप्शन ए मूर्धन्य व्यंजन, बी तालव्य व्यंजन, सी कंठ्य व्यंजन या ऑप्शन डी ओष्ठ व्यंजन। तो राइट आंसर क्या होगा कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वह कहलाते हैं ओष्ठ व्यंजन। याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। परिभाषा के अनुसार जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध हो, वहां पर होता है ओष्ठ व्यंजन। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, र पदेन का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? ऑप्शन ए ड्रामा, बी तर्क, सी ग्राम या ऑप्शन डी रूप। तो राइट आंसर क्या होगा कि र पदेन का प्रयोग किस शब्द में किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम शब्द में र पदेन का प्रयोग किया गया है। और जिनको इनके बारे में पता है अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता वो एक बार इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो एक बार इनके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब घोड़े एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो देखिए, शानदार प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से कि सब घोड़े एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में आपको विशेषण बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं कि गुणवाचक विशेषण होगा या परिमाणवाचक या सार्वनामिक विशेषण होगा या अनिश्चित संख्यावाचक। तो सरल है प्रश्न, सब घोड़े एक साथ दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण यहाँ पर होगा, ना कि परिमाणवाचक। और मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, तो सरल प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला ही सही होगा, उत्तम पुरुष। याद रखिए, मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। याद रखिए, ऑप्शन पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक का विलोम शब्द होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं, सरल प्रश्न इसलिए टाइम इसमें ज्यादा नहीं लेंगे। अत्यधिक का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन डी, अत्यल्प। यह प्रश्न सभी का सही होना चाहिए। सरल प्रश्न है कि अत्यधिक का विलोम शब्द क्या होगा? अत्यधिक का विलोम हो जाएगा अत्यल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमारी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी, बी फारसी, सी पुर्तगाली या ऑप्शन डी पश्तो। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर कि अलमारी किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर याद रखिए, अलमारी किस भाषा का शब्द होगा? ऑप्शन सी, पुर्तगाली भाषा का यह शब्द है अलमारी। याद रखिए, पूछा जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपने आप काम कर लूंगा वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक, बी संबंधवाचक, सी निश्चयवाचक या डी निजवाचक। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर कि मैं अपने आप काम कर लूंगा वाक्य में जो आप शब्द है वह सर्वनाम होगा निजवाचक। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सरल प्रश्न है कि निजवाचक सर्वनाम यहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, मंद मंद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन ए विशेषण, बी क्रिया विशेषण, सी संज्ञा या डी सर्वनाम। तो राइट आंसर क्या होगा? इस वाक्य में मंद मंद जो शब्द है वह व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा, मंद मंद क्रिया विशेषण होगा। तो ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो जाएगा। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए आगार, बी प्राकथन, सी प्रस्तावना या डी पृष्ठपेषण। तो राइट आंसर क्या होगा कि एक ही बात को बार बार दोहराते रहना, इस वाक्य के लिए
एक शब्द क्या होना चाहिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है आपसे कि किसी बात को बार बार दोहराते रहना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होना चाहिए। इंपोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आता है। तो राइट आंसर भी आपको याद रखना होगा, ऑप्शन डी पृष्ठ पेषण। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी बात को बार बार दोहराते रहना, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है पृष्ठ पेषण। ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 दिन में किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन ए गुणवाचक, बी परिमाणवाचक, सी निश्चित संख्यावाचक या डी अनिश्चित संख्यावाचक। तो देखिए 4 दिन में किस प्रकार का विशेषण होगा, तो देखिए ऑप्शन सी ही राइट होगा। 4 दिन निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। सरल प्रश्न है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण राइट आंसर हो जाएगा 4 दिन। और ऑप्शन डी गुण परिमाण ये सब गलत है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा 4 दिन में, नाम से ही पता चल रहा है 4 दिन किस प्रकार का विशेषण होगा, निश्चित संख्यावाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेश का संधि विच्छेद होगा। एक प्रश्न यहाँ से भी आता है, संधि विच्छेद से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वेश का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आंसर यहाँ पर जो सही होगा वह क्या होगा, तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी, सर्व प्लस ईसह, यानी सर्वेश। यहाँ पर होगा विसर्ग लगेगा, आप कर लीजिएगा। यहाँ पर विसर्ग है पीछे, यहाँ पर विसर्ग है कि सर्वेश का संधि विच्छेद होगा सर्व प्लस ईसह, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखते समय एक शब्द को दूसरे शब्द से या एक बात को दूसरी बात से अलग करने के लिए रुकने पर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अर्ध विराम, बी पूर्ण विराम या सी अल्प विराम या डी अपूर्ण विराम। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर कि लिखते समय एक शब्द को दूसरे से और या एक बात को दूसरी बात से अलग करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उससे अल्प विराम कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है आपसे। तो याद रखिएगा कि लिखते समय एक शब्द को दूसरे या एक बात को दूसरी बात से अलग करने के लिए रुकने पर प्रयोग किया जाने वाला जो चिन्ह है वह है अल्प विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम अपना हिसाब थोड़ा थोड़ा कर चुकता कर लो, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया विशेषण, बी रीतिवाचक क्रिया विशेषण या सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या डी स्थानीय क्रिया विशेषण। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इनको अच्छी तरह से समझिएगा और इनको अच्छी तरह से आप पढ़िए और तैयार कीजिए ताकि ये प्रश्न जब आए तो आपसे गलत ना हो। तो देखिए यहाँ पर क्रिया विशेषण आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए उत्तर देने का यह ढंग ठीक नहीं है या बी उसे गर्व है कि वह उच्च कुल में पैदा हुआ या सी दवा लो और बुखार कम हो जाएगा या डी उपरोक्त सभी, यानी ये तीनों ही संयुक्त वाक्य हैं। तो देखते हैं, संयुक्त वाक्य का चयन आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, अगला प्रश्न है, महाषष्ठी किसका पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती या डी लक्ष्मी। तो ये देखिए महाषष्ठी किसका पर्यायवाची होता है, यानी किसके पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है। गंगा नहीं, यमुना गलत, लक्ष्मी भी यहाँ पर गलत है। राइट आंसर होगा सरस्वती। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि महाषष्ठी किसका पर्यायवाची रूप है या किसका पर्यायवाची शब्द है, तो होगा सरस्वती। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा का तत्सम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए चतुष्पद, बी चतुष्क, सी चतुष्कर या डी चतुर्थ। तो राइट आंसर क्या होगा कि चौथा तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम शब्द होगा वह होगा चतुर्थ। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा का जो तत्सम है वो होगा चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगा सियार होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए रंगीन होना, बी चालाक होना, सी ईमानदार होना या डी कपटी होना। रंगा सियार होना यह पूछा जाता है, अच्छा प्रश्न है, मुहावरे से पूछा जाता है कि रंगा सियार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन डी आपको टिक करना है, कपटी होना या धोखेबाज होना।
यहाँ पर दोनों ही अगर विकल्प है तो सही है कि कपटी होना सही है या धोखेबाज होना भी सही है। रंगा सियार होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार कपटी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब धान 22 पसेरी का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए कि सभी वस्तुओं का एक ही मूल्य होना, बी बहुत सस्ता होना, या सी बहुत महंगा होना, या डी अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। तो देखिए सब धान 22 पसेरी का अर्थ हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी ही राइट आंसर होगा कि अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। सब धान 22 पसेरी का अर्थ होता है कि अच्छा हो या बुरा हो सबको एक समान समझना। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, बी उन्होंने अभी अभी खाना खाया है, या सी वह दंड देने के योग्य है, या डी 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। तो राइट आंसर क्या होगा? तो यह एक टेस्ट क्वेश्चन है और ऐसे ही प्रश्न पेपर में आते हैं, आपको पता होगा ऐसे ही प्रश्न आते हैं पेपर में, इसलिए टेस्ट के रूप में आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है और राइट आंसर बताइएगा कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यह है वीडियो का लास्ट प्रश्न, एक टेस्ट क्वेश्चन जो आपको करना है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।